जय गुरुदेव। चरणामृत ले माथे लाए, करत सभी कुछ भाव भक्ति से, सारा जग चरणन ही देखे। अब इससे थोड़ी ऊंची अवस्था आ गई। उन चरणों के अंदर वह सारा जगत समाया हुआ देखता है, या इस सारे जगत के अंदर वह चरणों को ही फैले हुए देखता है। आप किसी भी तरह से समझ लीजिए, या तो यह कि यह सारा जगत जो है वह चरणों के अंदर समाया हुआ है, और जो मेरे गुरुदेव के चरण हैं या मेरे इष्टदेव के चरण हैं, वह सारे जगत के अंदर कण कण में, रोम रोम के अंदर वह चरण समाये हुए हैं, फैले हुए हैं। सारा जग चरणन ही देखे, अंतर बाहर चरण समाये। वह अपने हृदय के अंदर देखता है झांक करके, तो वहाँ भी उसको सद्गुरुदेव के, अपने इष्टदेव के चरण ही दिखाई देते हैं। और बाहर जगत के अंदर देखता है तो बाहर जगत में भी सर्वत्र श्री सद्गुरुदेव के चरण फैले हुए दिखाई देते हैं। वह अपने अंतर में भी चरण देखता है और बाहर भी चरण ही देखता है। वास्तव में चरणों का अर्थ यहाँ पर शक्ति से है। चरण साधारण पांव नहीं है जिनको आपने पकड़कर माथे से लगा लिया, जिनको धो करके उनका चरणामृत ले लिया। यह जो चरण है भगवान के चरण या सद्गुरुदेव के चरण, यह उनकी शक्ति है, जो शक्ति सारे जगत के अंदर भी व्याप्त है और आपके हृदय में भी जागृत होकर के कार्यशील है। वही शक्ति हृदय के अंदर भी और वही शक्ति बाहर के अंदर भी, एक ही शक्ति है। अंदर और बाहर कोई दो शक्तियां नहीं है। तो एक ही शक्ति को अपने अंतर में, अपने प्रत्येक जीव के अंतर में, बाहर जगत में, प्रत्येक कण कण के अंदर उसी शक्ति को देखता है। सारा जग चरणन ही देखे, अंतर बाहर चरण समाए। शंकर शक्ति तहाँ विराजे, अब जो चरण है वह शरीर के बिना नहीं रह सकते। चरण आए इसका मतलब शरीर आया, चरण गए इसका मतलब कि शरीर चला गया। आपने चरणों की पूजा की, इसका मतलब सारे शरीर की पूजा हो गई। आपने चरण माथे पर लगा लिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने सारे शरीर का जो आधार था वो अपने माथे पर लगा लिया। तो शंकर, शिव और शक्ति यह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। जब आप अपने अंतर में और बाहर सर्वत्र शक्ति के ही दर्शन करते हैं, तो शक्ति के साथ साथ उसका जो आधार है शिव, वह भी उसके साथ ही होता है। क्योंकि शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकती और शिव शक्ति के बिना नहीं रह सकता। शरीर चरणों के बिना नहीं रह सकता और चरण शरीर के बिना नहीं रह सकता। तो जब आपको सर्वत्र चरण ही दिखाई देते हैं, अर्थात शक्ति दिखाई देती है, तो शक्ति का आधार शक्तिमान जो शिव है, वह तो उसके साथ ही सर्वत्र हर जगह विराजमान होता है, विद्यमान होता है। शंकर शक्ति तहाँ विराजे, ध्यान धरत वह भाव भक्ति से। उनका ध्यान करता है, उनका स्मरण करता है, उनके प्रति समर्पण करता है, उनके प्रति उसके हृदय में श्रद्धा भावना पैदा होती है, उनके प्रति उसके चित्त के अंदर प्रेम पैदा हो जाता है। यह पाद सेवन है। यह जो क्रम चल रहा है, जो श्रवण से आरंभ हुआ और फिर कीर्तन और फिर स्मरण, इसलिए जो क्रम चल रहा है, हर समय आपका ध्यान बना रहे, स्मरण बना रहे। आपका स्मरण तब तक नहीं बना रह सकता जब तक आप जिसका स्मरण कर रहे हैं वह आपके सामने नहीं है। यदि वह
कभी आपकी दृष्टि से ओझल हो भी जाए तो भी आपका स्मरण नहीं टूटना चाहिए। यह ध्यान बना रहना चाहिए। किंतु वह ध्यान विरह का होगा और इष्ट देव के समक्ष उपस्थित होने पर जो ध्यान होगा वो मिलन का ध्यान होगा। तो संयोग का ध्यान और वियोग का ध्यान दो प्रकार से ध्यान है होता है। चरण सिंहासन हृदय विराजे, चरणों का जो सिंहासन है उसके हृदय के अंदर स्थापित हो जाता है, अर्थात उसका हृदय चरणों का सिंहासन बन जाता है, जिसके अंदर भगवान की शक्ति सर्वदा हर समय हर पल हर क्षण विद्यमान रहती है, समक्ष उपस्थित रहती है। चरण सिंहासन हृदय विराजे अंतर ही पूजन भी होवत। जब हृदय में चरण स्थापित हो जाते हैं तो फिर बाहर पूजन करने की क्या आवश्यकता है। बाहर पूजन करने की आवश्यकता उसको है जिसके हृदय में चरण स्थापित नहीं है, जिसके हृदय में भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है, जिसको भगवत शक्ति की अपने हृदय के अंदर अनुभूति नहीं है। उसको प्रतिमा स्थापित करके उसके चरणों की पूजा की आवश्यकता होती है। हम यह नहीं कहते कि प्रतिमा की पूजा करना निरर्थक है, यह हम नहीं कहते। हम तो यह कहते हैं कि प्रतिमा के चरणों की पूजा करना किसके लिए योग्य है। जिसको अपने हृदय में भगवत शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है, जिसका भाव अंतर्मुखी नहीं है, जिसका आंतरिक पूजन आरंभ भी नहीं हुआ है, जिसको बाह्य पूजन की आवश्यकता है, किंतु जब उसके अंतर में चरण स्थापित हो जाते हैं, जब उसका हृदय चरणों का सिंहासन बन जाता है, उसे शक्ति की प्रत्यक्ष अंतर में अनुभूति होने लगती है। तब फिर बाह्य उपासना अपने आप ही छूट जाती है। बाह्य उपासना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके अपने आप ही छूटती चली जाएगी। एक बार एक पति ने मुझसे अपनी पत्नी की शिकायत की कि महाराज यह पूजा नहीं करती। मैं इसको कहता हूँ कि तू पूजा कर और यह पूजा नहीं करती। तो मैंने उसको कहा कि बहन जी, आप पूजा क्यों नहीं करती? आपके पति आपको कोई बुरी बात तो कहते नहीं, भगवान की पूजा भगवान की सेवा करने की बात कहते हैं, तो फिर आप पूजा क्यों नहीं करती? तो उसने कहा कि महाराज मैं पूजा क्या करूं? मैं जब पूजन करने बैठती हूँ, भगवान और पूजा सामग्री सब कुछ वैसे ही रखा रह जाता है और मेरा ध्यान लग जाता है। जय गुरुदेव।